पाकिस्तान में हर साल ऐसे 30 करोड़ कैन से ज़्यादा बेवरेज कैन्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से ऑलमोस्ट हर कैन के पीछे एक ही नाम लिखा होता है, PABC, यानी पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैन्स। पाकिस्तान की पहली और अभी तक की ओनली एल्यूमिनियम बेवरेज कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेजर कस्टमर्स में पेप्सी, कोका कोला के साथ साथ लोकल ब्रांड्स जैसे कोला नेक्स्ट और गोरमे कोला भी शामिल हैं। यानी कंपनी की डिमांड सिर्फ मल्टीनेशनल से नहीं बल्कि पाकिस्तान की नई उभरती हुई ब्रांड से भी लिंक्ड है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को गौर से देखें तो क्वाइटली एक मेजर शिफ्ट चल रहा है। बेवरेज कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता ग्लास और प्लास्टिक बॉटल से कैन्स की तरफ मूव कर रही हैं और ये एक ग्लोबल ट्रेंड और रिक्वायरमेंट बन चुकी है FMCGs के लिए, क्योंकि कैन्स इन्वायरमेंटली बेहतर हैं और प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसी ट्रेंड का इम्पैक्ट PABC के बिजनेस में भी क्लियर नज़र आता है। 2017 में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी रफली 700 मिलियन कैन्स की थी और कुछ ही सालों में ये कैपेसिटी बढ़कर 1.2 बिलियन कैन्स पर ईयर तक पहुंच गई। और अब समर सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, जो हिस्टोरिकली बेवरेज इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स में से एक होता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि PABC का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कंपनी का सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट बिजनेस अफगानिस्तान से लिंक्ड है। और पाकिस्तान से ज़्यादा कैन्स तो कंपनी अफगानिस्तान में सेल करती है। अब सवाल ये है कि एक एल्यूमिनियम कैन कंपनी इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बन सकता है, क्योंकि सरफेस लेवल पर यह सिर्फ एक पैकेजिंग बिजनेस लगता है, लेकिन नंबर्स के नीचे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बिज़नेस की इकोनॉमिक्स एक्चुअली काम कैसे करती है। PABC ने अपना इनिशियल प्लांट 2017 में रफली 70 से 80 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके सेटअप किया था और उसके बाद फर्दर एक्सपेंशंस पर भी अराउंड 20 से 30 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। यानी रफली 100 मिलियन डॉलर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी एक ऐसा प्लांट बिल्ड कर चुकी है जो साल के अराउंड 1.1 से 1.2 बिलियन कैन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर PABC हर कैन पर एवरेज 5 रुपये लेट से प्रॉफिट कर रहा है और प्लांट रफली 85% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है तो एनुअली ऑलमोस्ट 1 बिलियन कैन्स जो हैं वो सेल हो जाएंगे। और इसी सिंपल मैथ की वजह से बिजनेस का एनुअल प्रॉफिट रफली 5 अरब रुपए की रेंज में पहुंच सकता है। यानी रफली 100 मिलियन डॉलर्स के प्लांट से आपने 18 से 20 मिलियन डॉलर्स का एनुअल प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और इसी को इन्वेस्टर्स जनरली ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुआंस भी है। ये ROIC जो है ये फिक्स नहीं रहता। इस बिज़नेस में दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट्स को मटीरियली ऊपर या नीचे लेके जा सकती हैं और वो समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड एल्यूमिनियम कैन्स पर टोटल रफली 36% ड्यूटीज़ अप्लाई की हुई हैं। इसमें 20% कस्टम ड्यूटी, 6% एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 10% रेगुलेटरी ड्यूटी भी शामिल है। और कुछ कंट्रीज़ और कंपनीज़ पर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी अप्लाई होती है, जो सर्टन केसेस में एडिशनल 20 से 26% की रेंज में है। यानी इंपोर्टेड कैन्स मंगवाना पेप्सी, कोक, नेक्स्ट कोला के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। और इस चीज़ को जानते हुए PABC ने लोकल प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा रखी हुई है। और यहाँ आपने एक इम्पॉर्टेंट नुआंस जो है वो समझ लिया। हर कैन की प्रॉफिटेबिलिटी सेम नहीं होती। लोकल मार्केट में सोल्ड कैन्स का प्रॉफिट पर कैन एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में मटेरियली हायर हो सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि टोटल सेल कितनी हो रही है, वो ये भी देखते हैं कि सेल किस मार्केट में हो रही है, लोकल मार्केट में हो रही है या एक्सपोर्ट में हो रही है। और अब दूसरा फैक्टर, और ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। PABC का प्लांट फैसलाबाद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है, जहां कंपनी को 2027-2028 तक इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस हासिल हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर ये टैक्स एग्जेम्पशंस एग्जिस्ट नहीं करती
तो कंपनी को प्रॉफिट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन इनकम टैक्स में पे करना पड़ता और एवरेज प्रॉफिट पर कैन जो कि अराउंड 5 रुपये है वो गिर कर 3 रुपये के आसपास आ जाता और ROIC पे भी इसका अफेक्ट आता। यानी बिजनेस की इकोनॉमिक्स सिर्फ कैन डिमांड से नहीं चल रही, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स इंसेंटिव्स भी यहाँ मेजर रोल प्ले करते हैं। और अब बात करते हैं सीजनैलिटी की। सीजनैलिटी भी इस बिज़नेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी की लोकल डिमांड का मेजर पोर्शन नॉर्थ पाकिस्तान स्पेशली पंजाब और KPK से आता है क्योंकि मेजर पॉपुलेशन ही इसी एरिया में है पाकिस्तान की। और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका भी जो लार्ज पोर्शन है वो अफ़गानिस्तान से लिंक्ड है। इन दोनों रीजन्स में विंटर्स काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं जिसकी वजह से बेवरेज कंजम्पशन और कैन की डिमांड विंटर मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यानी क्वार्टरली नंबर्स को समझते वक्त सीजनैलिटी को इग्नोर करना इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। तो अब तक हमने PABC के बिज़नेस के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो हैं वो समझ लिए। बिज़नेस की कोर इकोनॉमिक्स, इंपोर्ट प्रोटेक्शन और प्राइसिंग एडवांटेज, इसके साथ साथ टैक्स स्ट्रक्चर और सीजनैलिटी का इम्पैक्ट। अब सवाल ये है इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अगले सालों में कंपनी की आउटलुक कैसी लग रही है और किस तरह USA ईरान वॉर और अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोजर कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। चलिए अब वापस PABC की आउटलुक की तरफ आते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोज़ होने का इम्पैक्ट समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स को देखें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। सेकेंड क्वार्टर 2025 यानी कि अप्रैल से जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू रफली 8.8 बिलियन था। फिर अगले 3 महीने थर्ड क्वार्टर 2025 में भी रेवेन्यू अराउंड 7.4 बिलियन रहा। पिछला क्वार्टर जो है वो समर का था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए उसमें सेल थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन फिर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोज़ कर दिया गया और उसके बाद फोर्थ क्वार्टर 2025 में रेवेन्यू गिर कर सिर्फ 3 अरब रुपए रह गया। जी हाँ, सिर्फ 3 अरब रुपए। और यहाँ सिर्फ सेल्स अफेक्ट नहीं हुई। जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने रफली 1.7 बिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था, लेकिन उसके अगले 3 महीनों में बिजनेस ने रफली 300 मिलियन का लॉस जनरेट किया। यानी एक ही इवेंट ने क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी को कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया। और अब फर्स्ट क्वार्टर 2026 में स्लाइड रिकवरी ज़रूर नज़र आ रही है और रेवेन्यू अराउंड 3.7 बिलियन तक इम्प्रूव हुआ है, जैसे जैसे कंपनी अफ़गानिस्तान के बजाय दूसरी एक्सपोर्ट्स मार्केट जो हैं वो ढूंढ रही है। अब नेचुरली अगला सवाल ये बनता है कि अगले सालों में PABC का बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए हमने 2 सिनेरियोस कंसिडर किए हैं। पहला सिनेरियो है अफ़गान बॉर्डर खुल जाना और बिज़नेस रिकवर कर जाना, और दूसरा सिनेरियो है जहां अफ़गान बॉर्डर बंद रहता है और कंपनी ग्रेजुअली ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे बांग्लादेश या सेंट्रल एशिया इसको एक मार्केट में डेवलप करती है, लेकिन कंपैरेटिवली लोअर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। इधर मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे देखते होंगे जो कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट पे मार्जिन थोड़े कम होते हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान में उस चीज़ पे ड्यूटीज़ लगी हों। लेकिन इस कंपनी के केस में जब ये कंपनी अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करती थी तो प्रॉफिट पर कैन कम तो होता था, लेकिन इतना भी कम नहीं होता था। और उसकी वजह ये थी कि आप अगर देखें अफ़गानिस्तान में ख़ुद तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, उधर कोई ना कोई प्लास्टिक का प्लांट है ना उधर कोई एल्यूमिनियम का प्लांट है, तो वो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ से चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं,
एक वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इस तरह की इकोनॉमी से इंपोर्ट कर लें या फिर वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लें। अब जहाँ पीएबीसी का प्लांट है फैसलाबाद से, वहाँ से काबुल का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में जो कैंस की डिमांड है उसका 50% 60% तो काबुल से ही आएगा, वही एक मेजर शहर है। सो अगर काबुल से देखें डिस्टेंस वाइज सबसे करीब कौन सी फैक्ट्री पड़ती है तो वो पीएबीसी है। इसी वजह से उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन होता है, और इस पे एक्सपोर्ट करने पे कंपनी को एक मीडियम लेवल के मार्जिन्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। अब आप स्क्रीन पर दोनों सिनेरियोज के 2026 के एस्टिमेट्स देख सकते हैं। This is not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. First understand, then verify and then invest. ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि अफ़गानिस्तान में 1.5 अरब कैंस की डिमांड है एक साल में, और पाकिस्तान में सिर्फ 350 मिलियन। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप प्लास्टिक को भी इंक्लूड कर लें, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं सिंगल सर्व प्लास्टिक बॉटल्स, तो पाकिस्तान की टोटल डिमांड है 3 अरब से भी ज़्यादा। लेकिन उसमें से कैंस अभी सिर्फ 10 से 12% मार्केट कैप्चर कर पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, वहाँ पे कोई प्लास्टिक बॉटल्स के प्लांट नहीं है, तो वो ज़्यादातर बेवरेजेस सब कैंस में ही कंज्यूम करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा एक और प्लांट लगने के, यानी कि पीएबीसी का कंपेटिटर खड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम क्यों हैं। क्योंकि इस प्लांट की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है जिस पे कॉस्टिंग अच्छी फीजिबल बन जाती है, वो है अराउंड 700 से 800 मिलियन कैंस। और एक कंपनी अगर ऑलरेडी 1 बिलियन कैंस की कैपेसिटी लेके बैठी होगी और डिमांड जो है अभी 350 मिलियन कैंस है, तो फिर एक न्यू इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $100 मिलियन की कोई क्यों करेगा। तो पाकिस्तान की डिमांड जब शायद कोई अरब 1.5 अरब कैंस तक पहुंच जाएगी, तो फिर जो है एक एडिशनल प्लेयर इस मार्केट में आने के चांसेस हैं। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो क्लोज़ हो गया है, तो कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स जैसे कि जीसीसी या फिर बांग्लादेश या फिर उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे जो है अपने कैंस को सेल करे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा आज से थोड़े दिन पहले ईरान के साथ भी जो कुछ कॉरिडोर जो हैं ट्रेड के वो ओपन हुए हैं, तो कंपनी वहाँ पे भी अप्रूवल्स लेने की कोशिश कर रही है और शायद वहाँ पर भी कैन सप्लाई करे। लेकिन ये जितनी भी सारी मार्केट्स हैं इसमें ऑलरेडी प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे पेनिट्रेट करना और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ईरान का बॉर्डर अगर ओपन हो जाए तो कंपनी ईरान के थ्रू वापस अपने अफ़गानिस्तान कस्टमर्स को जो है वो कैन सप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें फ्रॉम फैसलाबाद टू काबुल, तो वो कोई 1000 किलोमीटर के आसपास बनता है। लेकिन अगर आप ईरान के थ्रू वापस अफ़गानिस्तान में जाएंगे और काबुल जाने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्टेंस 4000 किलोमीटर के करीब चला जाता है, और आजकल जो डीज़ल की प्राइस है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कुछ फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट्स पर जो इस कंपनी की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। पीएबीसी ने 2025 में अफ़गानिस्तान में अपना एल्यूमिनियम कैन प्लांट अनाउंस किया था। इस प्रोजेक्ट की अनाउंस्ड कैपेसिटी रफली 1.3 बिलियन कैन्स है और एस्टिमेटेड कैपेक्स $110 मिलियन बताया गया था। और इंटरेस्टिंगली बॉर्डर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस के बावजूद कंपनी अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रही है। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म थीसिस रिलेटिवली सिंपल लगता है। अफ़गानिस्तान में बेवरेज डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। यानी अगर लोकल प्रोडक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाए तो सप्लाई गैप एड्रेस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सेविंग्स हो जाएंगी और बॉर्डर बंद होने का रिस्क जो है वो भी मटीरियली कम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी पाकिस्तान में इंपोर्टेड एल्यूमिनियम कैंस पर रफली 36% ड्यूटी अप्लाई होती है। इसी प्रोटेक्शन की वजह से कंपनी के लोकल कैंस पर अच्छे प्रॉफिट्स हैं। इस अच्छे प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान IMF टैरिफ रैशनलाइजेशन प्रोग्राम, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज़ ग्रेजुअली रिड्यूस करने पर कंपनी के बिजनेस पे भी अफेक्ट आ सकता है। और अगर फ्यूचर में ड्यूटीज़ मटीरियली रिड्यूस हुई अपकमिंग बजट में, तो नेचुरली फॉरेन कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है, जिसका डायरेक्ट प्रेशर प्राइसिंग पावर, प्रॉफिट पर कैन दोनों पर आ सकता है। अब मैं पर्सनली एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ।
मार्केट में अक्सर लोग सिर्फ स्टॉक प्राइसेस देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूजुअली बिजनेसेस ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे वाली डिस्कशन ना हो, बल्कि बिजनेसेस एक्चुअली पैसा कैसे बनाते हैं उस एस्पेक्ट को डीपली समझा जाए, और वही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करने का मेन पिलर है। और जब आप बिज़नेस को ओनर की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। आप सट्टेबाजी छोड़कर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने लग जाते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। PABC का बिज़नेस मॉडल समझने के बाद आपको सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है कि फ्यूचर में भी PABC के प्रॉफिट्स को सस्टेन या इंक्रीज़ किया जा सकता है? वॉल्यूम ग्रोथ, लोकल इकोनॉमी में प्राइसिंग पावर, या फिर अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड रिजम्पशन? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिज़नेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें, तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल एंड प्री रजिस्टर फॉर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जितना मर्ज़ी कमा ले, जब तक एसेट्स नहीं बनते आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट करने की आदत को अडॉप्ट कर लेना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखिए। ट्रिपल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और ऑयल शॉक की वजह से जो PSX में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखें। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।